जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी मित्र बंधु साधकों का अपने यूट्यूब चैनल आर के तंत्र ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा घर से नेगेटिव ऊर्जा यानी कि भूत प्रेत, जिन जिन्नात की बाधाओं को कैसे अपने घर से निकालें। भूत प्रेत, जिन जिन्नात या कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को निकालने का एक गुरुमुखी साबर मंत्र और विधि विधान और कुछ ऐसा प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप अपने घर में पाए जाने वाले जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है उन सब को निकाल सकते हो। तो दोस्तों, उपाय का अर्थ होता है तंत्र यानी टोटका। गुरुजी कहते हैं कि मंत्र कवार खाली चले जाएगा, लेकिन कभी तंत्र कवार कभी खाली नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है कि मंत्र झूठा हो सकता है, लेकिन तंत्र कभी झूठा नहीं होता। तो मंत्र के साथ साथ मैं तंत्र भी बताऊँगा, है ना। तो मंत्र की ऊर्जा के साथ साथ अगर इस तंत्र की ऊर्जा मिल जाए ना, तो काम दोस्तों जल्दी होता है और सटीक होता है। तो दोस्तों, तो यह मंत्र साबरी मंत्र है और गुरुमुखी मंत्र है। यह मंत्र हनुमान जी का है ना। तो हनुमान जी का सामान्य पूजन करके दोस्तों इस मंत्र को जगाया जाता है। ठीक है, यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले एक बार इसका विधि विधान जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करोगे तो यह मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगा दोस्तों, और मंत्र काम करने लग जाएगा और हनुमान जी की भी कृपा आप पे बना रहेगा। तो दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको हनुमान मंदिर जाना है या फिर घर पे ही आप हनुमान जी का सामान्य पूजन करना। सामान्य पूजन करता होता है सिंदूर, अगरबत्ती, कपूर, नारियल, पान, सुपारी से पूजन करना होता है, लेकिन हनुमान जी का तस्वीर सामने रखना ज़रूरी होता है दोस्तों। और हनुमान मंदिर में कर रहे हो तो 1 लोटा जल लेके साथ में ज़रूर जाए। ठीक है, उस लोटे का जल हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ा दे। उसके बाद में जो भी पूजन बताया हूँ वैसा पूजन कर लेना है। अगरबत्ती कपूर से सिंदूर का टीका लगा देना है, नारियल, पान, सुपारी चढ़ा देना है और साधना की सफलता के लिए, मंत्र की सिद्धि के लिए आशीर्वाद ले लेना है। ठीक है, वहीं पर ही आसन लगाकर एक माला जप रुद्राक्ष की माला से जो मैं मंत्र बताऊंगा इस मंत्र का करना है। ठीक है, याद रखें कि आसन भी लाल होना चाहिए और आपके वस्त्र भी लाल होना चाहिए। दोस्तों, एक दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अति आवश्यक है। याद रखें, इस एक दिन में आपको किसी भी प्रकार के गंदे विचार मन में नहीं आने देना है। याद रखना, मंत्र सिद्ध होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि 5 घाट का पानी, है ना। तो दोस्तों, गांव में नदियां होता है, तो नदी यानी 5 जगह का पानी लाया जाता है, 5 घाट का तो चल जाता है, या फिर 5 कुएँ का जल, है ना। 5 कुएँ का जल लाना है दोस्तों। याद रखना कि घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो उसको निकालने के लिए 5 कुएँ का जल या 5 घाट का पानी, नदी का पानी लाना बहुत अति आवश्यक होता है। याद रखना। तो दोस्तों, इस जल लाने के बाद इस जल पर आपको इस मंत्र का 11 बार मंत्र पढ़कर फूंक मार देना है और इस जल का छिड़काव आपको घर में करना है। याद रखना, आपके जहाँ तक मकान का हद हो, जहाँ तक आप की जगह हो, वहाँ तक आपको इस पानी का छिड़काव कर देना है ना। इससे दोस्तों जो नेगेटिव ऊर्जा घर में है या घर के किसी भी कोने में है, आजकल होता है क्या कि दोस्तों घर में पाती दबा देते हैं, है ना। बीजक गाड़ देते हैं, कुछ जड़ी, कुछ जंतर, कुछ हड्डियाँ गाड़ देते हैं, ऐसी कोई चीज़ गाड़ देते हैं जिसके ज़रिए से आपके घर में अधिकतर नुकसान होने लग जाता है, कलह क्लेश उत्पन्न होता है, हमेशा कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है ना। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ें जो है नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यह पहली क्रिया हो गया। ठीक है, अब दूसरी क्रिया बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि 1 पाव पीली सरसों, ठीक है, 1 पाव काली सरसों और लगभग 50 ग्राम काली मिर्च और कौड़िया लुभान। ठीक है, जो पत्थर जैसा जो लुभान होता है उसी को हमारे इधर कौड़िया लुभान बोलते हैं। ठीक है, वो ला लेना है आपको।
और जटामासी। दोस्तों जटामासी आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का जड़ी होता है जो जटा जैसा, जो शंकर भगवान की जो जटा होता है उसी तरह से ये बना रहता है। तो दोस्तों ये प्राकृतिक चीज़ है, प्रकृति के अनुसार ये बन जाता है। ये 5 चीज़ों को आपको लाना है और आपको कैसा करना है कि जो काली मिर्च को और कौड़िया लुभान को आपको पीस लेना है, बारीक कर लेना है, चूर्ण बना लेना है और उसे पीली सरसों काली सरसों में डाल देना है, ठीक है। काली सरसों और जो जटामासी रहेगा उसकी जटाओं को निकाल लेना है, यानी जड़ी जो रहेगा उसको थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक करके हाथ से टूट जाता है दोस्तों, तो हाथों से तोड़ लेना है, बारीक कर लेना है और उसे मिक्स कर ले, ठीक है। मिक्स करने के बाद में इस पे आपको इसी मंत्र का 11 बार मंत्र पढ़ना है और हनुमान जी महाराज को अर्जी लगाना है कि मेरे घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है या दूर हो जाए, ठीक है दोस्तों। और एक नारियल, एक पान सुपारी की भेंट आप हनुमान मंदिर में दे दीजिए कार्य सिद्धि होने के लिए। दोस्तों यह क्रिया आपको लगातार 21 दिन करना होता है, ठीक है। अगर से ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होता है तो 11 दिन में हो जाता है, और नहीं तो अगर से खतरनाक घर में प्रेत या फिर भी झगड़ा हुआ है तो उसके लिए 21 दिन इस क्रिया को करना पड़ता है। इसको आपको जलाना है, ठीक है। जो भी सामान बताया था उसको आपको अंगारे पे जलाना है, अंगार रखकर अंगार के ऊपर में जलाना है और उसकी धुनी को आपको घर में देना है, ठीक है। इस क्रिया को आपको 21 दिन करना है और जो पानी वाला जो उपाय बताया था मैंने उसे भी आपको 21 दिन करना है। तो दोस्तों घर में बड़े से बड़े अगर से नेगेटिव ऊर्जा होगा या कोई बीजक होगा वो नष्ट हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों घर बंदिश का काम करना होता है, जो मैं अगले पार्ट में इसका वीडियो बना दूंगा कि घर बंदिश कैसे किया जाता है ना। घर की सफाई करने के बाद यानी घर से नेगेटिव ऊर्जा निकालने के बाद में ही घर का बंदिश किया जाता है। बंदिश इसलिए किया जाता है दोस्तों कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा दोबारा घर में प्रवेश ना करे या किसी का भी कोई तंत्र घर में प्रवेश ना करे, इसलिए घर बंदिश करना भी ज़रूरी होता है। इसका वीडियो मैं अगले पार्ट में बना दूंगा। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ इसका मंत्र। मंत्र इस प्रकार है इसका: बलवान बलवते बाबा हनुमान, वीर हनुमान वीर हनुमान, आन करो या कारज मोरो, आन हरो सब पीरा मोरो, आन हरो तुम इंद्र का कोठा, आन धरो तुम वज्र का कोठा, दुहाई मछिंद्रनाथ की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। दोस्तों यह मंत्र है, इसी मंत्र को का प्रयोग आपको करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको मेरा दिया हुआ जानकारी अच्छा लगा हो। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।